तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से आज की शाम के लिए। और योना रचित सुसमाचार उसका जो पहला अध्याय का 18 जो वचन है मैं उसको पढ़ूंगा। लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, उसने क्या किया, पिता को प्रकट किया है। तो इसके लिए उदाहरण हम लोग देख लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 8 वचन में 8 से पढ़ेंगे। लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फिलिप्पुस था, ये जो बातचीत इनकी हो रही है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है, अगर पहले वचन से हम पढ़ना प्रारंभ करें तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने स्वर्गारोहण के विषय में बता रहे हैं कि वो इस संसार से जाने वाले हैं। और जब बातचीत हो रही है तो वहां पर ये जो 8वां वचन, वहां पर वो बोलते हैं कि फिलिप्पुस उनसे बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से कि पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या उत्तर देते हैं? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और तू क्यों, और क्या तू मुझे नहीं जानता? अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह जो है, वो फिलिप्पुस के साथ बातचीत हो रही है, वो पिता को दिखाने के बारे में बोल रहा है फिलिप्पुस। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हे फिलिप्पुस, तू नहीं जानता कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। और आगे लिखा है, और क्या तू तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि पिता को देखने के विषय में बात हो रही है, परमेश्वर पिता को दिखाया बोल रहा है वो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तूने जब मुझे देख लिया है तो पिता को देख लिया है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि तूने मुझे पिता को देखा है, उस मुझे देखा है तो है उसने पिता को देखा है। मतलब जब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, इस तरह से हम समझेंगे इसको कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो चेलों के साथ बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करने के दौरान वो क्या हो रहे हैं कि वो बता रहे थे कि मैं क्या करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। और तब वो पिता के विषय में भी बातचीत कर रहे थे। तब वो बोलते हैं कि फिलिप्पुस बोलता है कि पिता को हमें दिखा। तो बोलता है, मैं तो इतने दिन तक तुम्हारे साथ था, तू फिर क्यों कहता है, बोल रहा है ना। क्योंकि मैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो वचन में तो एक जगह पे लिखा हुआ है पिता और मैं एक हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम जिस, और वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जैसे हम अगर पुराने नियम में अगर जाए तो जब मूसा जो था, मूसा और जब परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जब रहता था, वो जाता था, तब वो बातचीत उनकी होती थी तो परमेश्वर पिता उन्हें दिखाई नहीं देते थे, है ना। और जितने भी भजदत्ता हुए तो उसमें किसी का मतलब दिखाई नहीं दिए वो। उसका कारण ये था कि वचन हमको बताता है कि जैसे मूसा का एग्जाम्पल अगर देखे, तो मूसा ने जब पिता से कहा कि मुझे अपना चेहरा दिखा, तो उसने स्पष्ट बोला कि तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। हाँ, इसलिए तू क्या कर सकता है कि मेरे को पीछे से देख सकता है। तो मूसा वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को पीछे से देखा, सामने से वो नहीं देखा। परंतु यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साथ में थे जब वो इस दुनिया में आए, है ना। जन्म से लेकर के वो जितने भी समय तक इस संसार में थे, तो वो साथ में ही थे, चेलों के साथ थे, लोगों के साथ थे। जिस जगह पे थे वो यरूशलेम में और वहां के जो आसपास नगर में जाते थे, प्रचार करते थे, जो भी वो कार्य करते थे। परंतु यहाँ पर लोग जो है फिर भी उनके ऊपर विश्वास भी नहीं करते थे। और जो विश्वास करते थे तो उनके लिए हमने वचन से सुना, अंकल ने बताया, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। परंतु यहाँ पर इस बात को वो प्रकट कर रहे हैं कि जब तुम मुझे जानते हो, है ना, तो पिता को भी जानते हो। मुझे देखा है तो पिता को देखा है, मैं और पिता एक है। तो मैंने इसको इस तरह से समझा। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए।
यहाँ पर जैसे कि मैंने जो पढ़ा था अभी 9 को, तो आगे 10 और 11 वचन को भी पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। सो प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से।